हाय स्टूडेंट। हिंदी फर्स्ट में हम लोग लेसन फोर्थ की रीडिंग करेंगे। लेसन फोर्थ हमारा है बंदर और लोमड़ी। एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी को ज़ोर ज़ोर से खर्राटे भरने की आदत थी। जब वह रात में सोती तो उसके खर्राटे से बंदर की नींद हराम हो जाती। बंदर उसकी इस आदत से बहुत परेशान था। भोजन की तलाश में वह दिन भर दूर दूर तक भटकता रहता था। शाम को लौटता तो बेहद थक जाता। जब सोने लगता और लोमड़ी से शिकायत करता तो वह बड़े भोलेपन से जवाब देती, इसमें मेरा क्या कसूर है बंदर भैया, जानबूझकर खर्राटे थोड़े भरती हूँ। टका सा जवाब पाकर बंदर चुप हो जाता। एक रात को खर्राटे से परेशान बंदर डाल पर बैठा ऊँघ रहा था। आकाश में पूर्णमासी का चाँद चमचमा रहा था। दुधिया रोशनी सारे जंगल में फैली थी। तभी चाँद को देखते हुए बंदर को एक उपाय सूझा। वह खुश हो उठा। उसने चिल्ला चिल्ला कर लोमड़ी को जगा दिया। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? लोमड़ी ने खींच कर पूछा। अच्छा लोमड़ी दीदी, यह तो बताओ, क्या बिना सहारे कोई चीज़ आसमान में अटकी रह सकती है? बंदर ने भोलेपन से पूछा। पहेली मत बुझाओ, साफ साफ कहो, क्या बात है? लोमड़ी चिढ़कर बोली। दीदी, क्या तुमने सोचा है कि आसमान में बिना किसी सहारे के लटका चाँद किसी दिन गिर पड़ा तो? तू अपनी खैर मना, कहीं तुझ पर ही आसमान न टूट पड़े मूर्ख। और लोमड़ी फिर से खर्राटे भरने में तरकीब असफल होते देख बंदर बहुत दुखी हुआ, किंतु उसने हार न माने। वह सोच विचार से बगल में एक तालाब था। उसके शांत जल में पूर्णिमा का चाँद झिलमिला रहा था। यह देखते ही बंदर को एक उपाय सूझा। उसने एक फल तोड़ा और पूरी ताकत से तालाब में दे मारा। शांत जंगल में छपाक की आवाज़ दूर दूर तक गूंज गई। लोमड़ी हड़बड़ा कर उठ बैठी और घबराई हुई आवाज़ में बोली, यह आवाज़ कैसी थी बंदर भैया? क्या बताओ दीदी, तुम बाल बाल बची। बंदर घबराए होने का अभिनय करता हुआ बोला, तुमने मेरी बात हंसी में उड़ा दी थी, लेकिन देखो चाँद सचमुच गिर पड़ा। कहाँ, किधर? लोमड़ी चकरा गई। यह देखो, तालाब की हलचल समाप्त हो गई थी और चाँद दीदी के समाप्त हो गए थे। चाँद चांदी के थाल जैसा झलकने लगा था। अरे हाँ, सचमुच। लोमड़ी डर के मारे थर थर काँपने लगी। जरा सोचो, अगर यह तुम्हारे सिर पर गिर जाता तो? बंदर ने मौका पाकर उसे और डराया। अब तो लोमड़ी की हिम्मत जवाब दे गई। वह सिर पर पैर रखकर भाग खड़ी हुई। इतनी तेजी भागी कि उसकी पूंछ कटीली झाड़ियों में उलझकर नुच गई। उसकी यह हालत देखकर बंदर जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। लोमड़ी ने भागकर गड्ढे में बनी एक माद में शरण ली। उस दिन के बाद वह खुले में कभी नहीं लेटी। अब बंदर की मौज हो गई। वह चैन की नींद सोने लगा। तो बच्चों, आपने देखा बंदर अपनी सूझबूझ से लोमड़ी को कैसे दूर भगा दिया, जिससे कि बंदर लोमड़ी से परेशान रहता था और वह अपनी परेशानी का हल अपनी सूझबूझ से निकाल लिया। तो लेसन की रीडिंग समाप्त हुई है। आप लोग इसको एक दो बार रीड कर लेना। आइए उसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। बच्चों, अब हम इसकी लेसन फोर्थ की वर्ड मीनिंग को अपने कॉपी पे राइट करेंगे। देखिए, वर्ड मीनिंग में कसूर, गलती, ऊँघना, नींद की झपकी, मूर्ख, बेवकूफ़। खैर, सलामती, बगल में, पास में या समीप। अभिनय मतलब नाटक। अब एक्सरसाइज में देखिए, पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। पहला है, पेड़ के नीचे कौन था?
चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है उसी पे टिक करना है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट है, लोमड़ी। पेड़ के नीचे कौन रहता था? लोमड़ी। खर्राटे कौन लेता था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर है, लोमड़ी। सारे जंगल में क्या फैली थी? सारे जंगल में, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर है, दुधिया रोशनी। बंदर ने तालाब में क्या दे मारा था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है, एक फल। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति। टका सा जवाब पाकर बंदर चुप हो गया। चांद को देखते हुए बंदर को एक उपाय सूझा। तरकीब असफल होते देख बंदर बहुत दुखी हुआ। शांत जल में छपाक की आवाज़ दूर दूर तक गूंज गई। उसकी पूंछ कटीली झाड़ियों में उलझकर नुच गई। तो बच्चों, जैसे बुक में फिलअप किया गया, ठीक उसी तरह तुम लोग भी अपनी बुक को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बताओ, इसमें बताना है का इसमें मेरा क्या कसूर बंदर भैया? किसने कहा? लोमड़ी ने। किससे कहा? बंदर से। क्यों कहा? बंदर ने पूछा था। तुमने मेरी बात हंसी में उड़ा दी। किसने कहा? बंदर ने कहा था। किससे कहा? लोमड़ी से कहा था। क्यों कहा था? बंदर उसे भगाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाना है, मैचिंग का है। आओ देखते हैं। बंदर उसकी इस आदत से बहुत परेशान था। बंदर डाल पर बैठा ऊँघ रहा था। बगल में एक तालाब था। जल में पूर्णिमा का चांद झिलमिला रहा था। लोमड़ी की हिम्मत जवाब दे गई। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप इस बुक को कंप्लीट कर लेना। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। बंदर किससे और क्यों परेशान था? बंदर लोमड़ी से और उसके खर्राटे भरने की आवाज़ से परेशान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर ने लोमड़ी से पीछा कैसे छुड़ाया? बंदर ने एक फल तोड़ा, उसे तालाब में फेंक कर लोमड़ी को डराकर पीछा छुड़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत में लोमड़ी ने कहाँ शरण ली? अंत में लोमड़ी ने गड्ढे की माद में शरण ली। तो हमारा लेसन 4 कंप्लीट होता है। आप लोगों का होमवर्क है, कंप्लीट योर कॉपी एंड बुक। नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।